अब इसमें हमको जानना है कि गांधी जी का शादी से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रहते वक्त तक उन्होंने क्या किया, वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए और उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, इसको जानना। ठीक, तो 1883 में उसका क्या हो गया था, शादी हो गया था। उसके बाद बताया आपको 4 बेटा हुआ था। उसका जो प्रथम बेटा था 1883 में शादी हुआ और 1885 में उसका पिता का मृत्यु हो गया। कब? 1885 में उसका पिता का मृत्यु हो गया। 1885 का एक और कहानी वाक्य है, आप लोग को याद होना चाहिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका स्थापना भी हुआ था। और 1888 में ना उसका प्रथम पुत्र हुआ था। कब? 1888 में प्रथम पुत्र भी हुआ था। और 1888 में उसका वो इंग्लैंड भी गए थे, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। अब बात समझिएगा, अब इंग्लैंड जाने से पहले उसका बेटा हुआ था, इंग्लैंड जाने के बाद हुआ था, है ना? पहले हुआ था, पहले नहीं, बल्कि वो इंग्लैंड जब चले गए थे उसके कुछ दिन बाद उसका क्या हुआ था, बेटा हुआ था। 1-2 महीने का डिफरेंस होगा, कुछ होगा नहीं, 2-3 साल का डिफरेंस नहीं था ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो 1888 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद समझिएगा, वो इंग्लैंड से जो वकालत की पढ़ाई करके 3 साल का कोर्स होता है उसको कंप्लीट करके 1891 में कम बैक इंडिया आ गए। पढ़ाई कंप्लीट हो गया उनका। 1891 में कहाँ आ गए वो? इंडिया आ गए। और इंडिया में आने के बाद 1891 में इंडिया आए और इंग्लैंड से कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। और 1891 में उसका माता का निधन हो गया। आने के बाद हुआ। जब वो इंडिया वापस आ गए थे इंग्लैंड से 1891 में, और 1891 को ही उनका माता का क्या हो गया? निधन हो गया। बहुत दुख की बात है ना, पापा भी निधन हो गया और माता का भी निधन हो गया। और एक बात, जब 1891 में जब उसका माता का निधन हो गया तो जाहिर सी बात है घर में क्या सदमे आ गया। तो वो बॉम्बे और गुजरात में रह के क्या करने लगे? वकीलगिरी करने लगे। क्या करने लगे? वकीलगिरी, वकालत करने लगे, वकील बन गए और बॉम्बे गुजरात में रह के वकील अपना करने लगे। इसी बीच बात आते 1893 का। कब? 2 साल तक उन्होंने बॉम्बे और गुजरात में क्या किया? वकालत किया। अब कब, कहाँ, कितना किया डस नॉट मैटर। मैटर है कि वो दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका 1893 को गए थे। किस लिए गए थे? कि जो इंडिया, बंगाल का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद। कौन? अब्दुल मजीद। उनका व्यापार दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था और वहां पे इंडियन के साथ कुछ अवैध व्यवहार कर रहा था, उसका बिजनेस साथ घोटाला हो रखा था। तो वो उसका केस को सॉल्व करने के लिए, किसका? अब्दुल मजीद का केस को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को वकील बनाकर लेके कहाँ जा रहे थे? वो दक्षिण अफ्रीका गए। तो जब 1893 दक्षिण अफ्रीका गए तो वो जब डरवन से प्रिटोरिया नामक स्टेशन, मतलब ये दोनों के बीच जो सफर कर रहा था, तो मेरिन्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका एक सिटी है, मेरिन्सबर्ग स्टेशन में ऐसा क्या हो गया उसके साथ रेल घटना का, तो आप लोग सुने होंगे रेल घटना, बहुत ही मशहूर है। बोलता है कि गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो स्टार्ट हुआ ना, उसका जो सोच को बदला और अंग्रेजों के प्रति उसके दिनों जो नफरत का पहला लौ जलाना यहीं से जला था। क्यों? क्योंकि उसी वक्त 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून था। क्या? रंगभेद मतलब चमड़ी के रंग के आधार पे भेदभाव हो रहा था। गोरे लोग जो थे काले लोग पे क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। और गोरे लोग को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था जितना कि गोरे लोग के बराबर काले लोग का अधिकार नहीं था। श्वेत और अश्वेत, चमड़ी के रंग पे श्वेत और अश्वेत का कानून था। वहां पे श्वेत लोगों का शासन था और अश्वेत लोग उससे परेशान हो रहे थे। जिस प्रकार से इंडिया में अंग्रेज से हम भारतीय परेशान थे, सेम उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी यूरोप के लोगों ने कब्जा कर रखा था। और वहां पे उन्होंने क्या लगा रखा था? श्वेत रंग भेद कानून था, श्वेत और अश्वेत। और भाई गांधी जी थे इंडियन, सांवले रंग के थे। तो जब ये जा रहे थे तो ट्रेन में इन्होंने फर्स्ट एसी का टिकट लिया, फर्स्ट स्लीपर का टिकट लिया और जाके अपना स्टेशन बैठ गया, अपना जा रहा था। तो अंग्रेज आया, बोला भाई उठो, आउट, गो बैक, मतलब वापस जाओ यहाँ से। तो बोला भाई हम क्या उठे? भाई वकील इंसान, अब यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाता तो हवा में उड़ता है। वो तो भाई वकील था भाई, वो भी बैरिस्टर, वो कितना उड़ेगा। सोचो इंडिया का वकील होकर वो दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका सरकार से टकराने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो पावर था ही। तो 1-2 अंग्रेज आया, उसको बोला उठो, बोला नहीं हम भाई नहीं उठने वाले हैं। बोला क्यों? बोला टिकट है। बोला तुम काले हो, निकलो। जब वो तू मैं हुआ, उसको उठा के ट्रेन से क्या कर दिए? बाहर फेंक दिए। तो जिस स्टेशन में उसको फेंके थे ना, क्वेश्चन पूछा जाता वो कि गांधी जी को किस स्टेशन में ट्रेन से बाहर निकाला गया था? धक्का मार के? मेरिन्सबर्ग।
तब इसने माइंड में ले लिया कि मैं इंग्लैंड तो दक्षिण अफ्रीका जा रहा हूं एक काम के लिए, सिर्फ मस्जिद का केस सॉल्व करने के लिए नहीं, लेकिन हमको बहुत लड़ना वहां पे, क्या बहुत लड़ना चाहिए। एक केस को सॉल्व करने के लिए उसको हाईएस्ट 1 महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन ऐसे लग सकता था, लेकिन वो बहुत दिन तक वहां टिक गए और 1894 में ही जाकर उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कर दिया, इंग्लैंड में ही। उसका लाइफ शुरुआत कहां से हुआ? इंग्लैंड से ही हुआ। तो 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस का क्या किया उन्होंने? स्थापना किया। 1903 में एक अखबार निकाला उन्होंने, क्या निकाला? अखबार, न्यूज़पेपर, द इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन था, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन, ये अखबार निकाला। किसके लिए? इंडिया वालों के लिए। वहीं से उन्होंने अखबार निकाला। सोचो कि इंडिया का वकील कहां पे अपना पावर दिखा रहा है? इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में अपना पावर दिखा रहा है। और 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी अपने लाइफ में पहला आश्रम कहां पे स्थापना किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कौन आश्रम? फिनिक्स आश्रम। कब किया था? 1904 में। और गांधी जी का प्रथम आंदोलन जो शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जो रंगभेद कानून था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इंडियन भी रहते थे बहुत सारे, और इंडियन अक्सर सांवले रंग के होते हैं। तो सोचा कि भाई हम एक वकील होने के बाद हम पे अगर ऐसा जुल्म कर सकता, वो ट्रेन से फेंक सकता है, तो हमारे जो भारतवासी यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ कितना जुल्म होता होगा, ये मन में ठान लिया उन्होंने। और वो सोच लिया हमको कि हमें श्वेत और अश्वेत का कानून को क्या करना है? भंग करना है। और दक्षिण अफ्रीका सरकार से लड़ना स्टार्ट कर दे। दक्षिण अफ्रीका में कई बार वो जेल गए। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में भी कई बार वो जेल गए, लेकिन फर्क नहीं था उनको, क्योंकि उनको तो भाई अपने देश के लिए लड़ना था ना। 1906 में प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया। कब? 1906 में प्रथम सत्याग्रह, प्रथम आंदोलन स्टार्ट कहां पे किया?